अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आने वाले साल में हमें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने यौम अशूरा के रोजे के बारे में हदीस शेयर करूंगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यौम अशूरा का रोजा जो है उसका ताल्लुक करबला के साथ है, तो ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ रखते थे तब भी वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। जब वो मदीना में तशरीफ लाते हैं तो यहूदी पहले से ही 10 मुहर्रम का रोजा रखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये पूछा कि तुम इस दिन का रोजा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि इस दिन फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को निजात मिली थी, तो शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ये रोजा रखते थे, तो इसी वजह से हम भी रोजा रखते हैं। और ये दिन बेसिकली वो ईद की तरह मनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम या फिर 11 मुहर्रम का रोजा मिलाएंगे। और वजह क्या थी? ताकि यहूद की मुशाबत ना हो सके। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल विसाल फरमा गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये 2 रोजे इकट्ठे नहीं रखे। लेकिन मुसलमानों को इस दिन के रोजे रखने का हुक्म दिया। मगर जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो चाहे तो वो 10 मुहर्रम का रोजा रखे और जो चाहे ना रखे, क्योंकि ये तो नफली रोजा है ना। सही मुस्लिम की हदीस है 2666, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखा और लोगों को भी 10 मुहर्रम के रोजे रखने का हुक्म दिया। लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, 10 मुहर्रम तो यहूद और नसारा के नजदीक बड़ी अस्मत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। लेकिन आइंदा साल आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वसाल फरमा गए। मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यौम अशूरा के रोजे के बदले में गुज़श्ता एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको सेहत और ईमान के साथ इस साल में भी 9 और 10 या 10 और 11 का रोजा रखने की तौफीक अता करे, ताकि हम इतने बड़े सवाब से महरूम ना हो। आमीन सुम आमीन। 10 मुहर्रम करबला 61 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को सिर्फ 50 साल गुजरे थे। तो आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया कि वो अहले बैत जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि हम अपनी नमाज में ये दुरूद पढ़ा करें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। तो ऐसा क्या वाकया पेश आया कि इमाम हुसैन को कूफा जाना पड़ा, और फिर कैसे कूफा के लोगों ने उनको खत लिखे, और फिर कैसे वो अपने वादे से फिर गए, और फिर कैसे 10 मुहर्रम में अहले बैत को शहीद कर दिया गया। सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के वो एक बच्चे थे जो कि बुखार में मुब्तला थे और वो औरतों के खैमे में थे, इसलिए वो बच गए। और फिर शिमर ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का सर धड़ से अलहदा कर दिया और इब्ने ज़ियाद को पेश किया। और इब्ने ज़ियाद ने फिर क्या किया, ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे मंडे की क्लास में। डू नॉट मिस दिस क्लास। इंशाल्लाह इस क्लास में हम ये सारा किस्सा देखेंगे कि हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन के साथ ये सारे वाक़यात क्यों पेश आए, उसकी क्या वजह थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इन तमाम वाक़यात से हम कुछ सबक सीख सके। इंशाल्लाह पूरी क्लास में हम 10 मुहर्रम तक की पूरी हिस्ट्री जानेंगे और हमारा हक भी बनता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे इस्लाफ के साथ क्या हुआ था और कैसे वाक़यात पेश आए थे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को पाकिस्तानी टाइम रात 9 बजे एंड ह्यूस्टन टाइम सुबह 11 बजे, और इंडिया में उस वक्त रात के 9:30 बजेंगे। डू नॉट मिस दिस क्लास। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसे हमारे लिए नाफे बना देना। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।